मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर 17 पद तक। जल्दी से पढ़ें। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर शास्त्रीय फरीसियों के बीच में थे जो कट्टरता से परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। ध्यान से सुनिएगा। और वे लोग जो है अपने नियमों में पक्के थे। आपको हमने 10 बजे बुलाया और 1 बजे अपन शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। परंतु वे लोग अपने समय के, अपने काम के बिल्कुल पक्के थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर वे लोग यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं कि हम तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, अर्थात यीशु मसीह चला जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो फिर यीशु मसीह ने इसे समझाने के लिए 2 दृष्टांत कहे। पहला, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि यदि आप पुराने कपड़े में नया कपड़ा काट करके यदि वो फट गया है, यदि आप वहां लगा देते हैं पट्टी के रूप में, तो क्या होगा? नए कपड़े में ताकत रहती है कि पुराने कपड़े में ताकत रहती है? कौन किसको खींचेगा? नया कपड़ा पुराने कपड़े को खींचेगा और जितना वो फटा था ना उससे भी ज्यादा फट जाएगा। यहाँ हम लोग शिक्षा में जाएंगे, अभी शाम को हम लोग प्रचार में जाएंगे। तो यदि आपका मेरा जीवन पुराना है, ओल्ड है, यदि आपने और मैंने अपने जीवन को बदलने के लिए उस पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को, जो आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले जो आपके और मेरे जीवन में था, यदि हम उस पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को यदि हम नहीं छोड़ते हैं, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, तो यीशु मसीह में जो यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो क्या करेगा? वो वहां पर जो है वो फिक्स नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हमारा लाइफ जो है पुराने के साथ भी और नए के साथ, दोनों के साथ हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हेलो। तो जो पुराना स्वभाव है, पुराना चाल चलन है और जो पुरानी बातें हैं, या ये कहा जाए जो बाइबल से हटके हैं, जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता से अलग है, यदि हम ऐसा वाला जीवन हम अभी भी यीशु मसीह में जीते हैं, दोनों साइड जीते हैं, तो हमारा जीवन जैसे ये कपड़ा फट जाता है, ऐसे ही जो हमारा जीवन है वो फटा 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 रहेगा। ध्यान से सुनिए। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग, जब वो पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र, पुराना व्यवहार को नहीं छोड़ पाते हैं, तो उनका जो जीवन है, उनका जो मसीही जीवन है, वो बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनता है। हेलो। आपको एक साइड आना पड़ेगा और कोई दूसरा साइड नहीं है कि आप पुराने जीवन में चले जाएं, क्योंकि यदि आप पुराने जीवन में जाते हैं तो शैतान और बीमारियां और अंधकार की शक्तियां और नरक आपका इंतजार कर रहा है। पर इसलिए आपको और मुझको नए उसमें आना ही पड़ेगा, नए जीवन में आना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। और यीशु मसीह ने एक दूसरा और उदाहरण दिया और इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं,
क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ये जो दाखरस है ये अंगूर का रस है, क्योंकि वहां पर जैसे हमारे यहाँ आम की खेती बहुत होती है, हर जगह आपको आम मिल जाएगा, हर जगह आपको जाम मिल जाएगी, बिही मिल जाएगी। ऐसे ही वहां पर यीशु मसीह का जो देश है, जो इजराइल देश है, वहां पर अंगूर की खेती इजरायली लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए वहां पर यदि आपको चटनी खाना है तो अंगूर की चटनी मिलेगी, यदि आपको सॉस खाना है तो अंगूर का सॉस मिलेगा, यदि आपको उसका जूस पीना है तो अंगूर का जूस देते हैं। जो चीज वहां ज्यादा है वो लोग उस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आम ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आम का अचार खाते हैं और उसके बाद उसकी जेली बना लेते हैं और उसके बाद उसका पना बनाते हैं। ऐसे ही इजराइल देश के अंदर में अंगूर की खेती बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अंगूर के एक एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। जो दाखरस है वो अंगूर का रस होता है, जिसे वे लोग धूप में रखकर, या कहा जाए ऐसा करके रखते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो वाइन स्किन है, जो मशकें हैं, मशकें जो हैं वो चमड़े की बनी हुई थैलियां होती हैं। जो आपने ट्रकों में देखा होगा कि लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको पानी भर के लेके जाते हैं, नहीं, चमड़े की बनी हुई थैली होती है जिसके अंदर जो है वो लोग जो है दाखरस को रखते थे, क्योंकि उसमें दाखरस खराब नहीं होता, अंगूर का रस खराब नहीं होता। तो वो लोग क्या करते थे, चमड़े की बनी हुई जो थैलियां होती हैं, मस्के हैं, उस पे रखते थे। तो वो पुरानी जो मस्के हैं उस पे नहीं रखते थे, जो पहले से यूज की गई हैं, पहले से उनको इस्तेमाल कर लिया गया, उस पे नहीं रखते थे। क्यों? जागिए भैया, हेलो, हालेलुया। बीच बीच में हालेलुया बोलूंगा तो जाग जाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या करते थे वो लोग कि पुरानी वाली थैली में यूज नहीं करते थे, क्योंकि जो चमड़ा है, वो चमड़े का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, फैलने का। और ये जो दाखरस है कई लंबे समय पर रखे रहने के कारण उसमें से जो गैसें निकलती हैं, गैस निकलती है, एयर निकलती है, तो वो एयर क्या करती है, जब आपने ऊपर उसको बांध दिया, थैली को, चमड़े की थैली को बांध दिया, तो जो एयर निकलने के बाद जो है वो थैली को क्या करती है, फैलाती है। जैसे टायर में हवा डालो तो कैसे टायर जो है फूलने लगता है ना, फैलने लगता है। ऐसे ही जो चमड़े की जो थैली है वो क्या होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। और जो है वो फैल करके इतनी फैल जाती हैं कि उसमें फिर आप दूसरा दाखरस डालोगे तो वो ऑलरेडी इतनी फैल चुकी है, लेकिन यदि आप एक दूसरा दाखरस डालोगे तो वो और क्या होंगी, फैलेगी और क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ऑलरेडी इस टायर में बहुत हवा डाल दी, लेकिन बहुत डालते जाओगे तो टायर क्या होगा, फट जाएगा। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने इस उदाहरण को बताया कि यदि आप नई दाखरस को रखना चाहते हैं तो पुरानी मश्क में नहीं रख सकते आपको उसके लिए नई थैली का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो पुराना है वो ऑलरेडी फैल चुका है, और यदि उसमें और नया वाला डालोगे तो वो फट जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो पुराना नियम है, जो मूसा की व्यवस्था है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो ऑलरेडी एक ऐसी मस्क है जो ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने नियम और अपने स्वभाव को देने के द्वारा, परमेश्वर ने उन नियमों के द्वारा मनुष्य को इतना ज्यादा फैला दिया, इतना ज्यादा फैल गए। अब नई चीज उसमें कुछ डालेंगे तो वो फैलेगा नहीं, फट जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनो, जो तुम अब तक करते आए हो, शास्त्री और फरीसी, जो पुरानी व्यवस्था को मानते आए हो, अब जो है यदि तुम नए नहीं बनोगे तो तुम मुझसे कुछ नया ले नहीं सकते हो, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं। जो मूसा ने दिया व्यवस्था, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी मनुष्य जाति को करने के लिए कर दिया, और मनुष्य जितना कर सकता था उतना कर लिया, अब उससे होता नहीं है। इसलिए यदि आपको नया बनना है, यदि आपको फटना नहीं है, यदि आपको अपने जीवन को प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है,
परमेश्वर में यदि आपको आगे बढ़ाना है और यदि तुम परमेश्वर की नई चीज को ग्रहण करना चाहते हो, जो मैं स्वर्ग से आया हूं रोटी बनकर, नया पानी बनकर, यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति बनकर आया हूं, यदि तुम मेरे नए परमेश्वर की नई व्यवस्था को अपने अंदर रखना चाहते हो तो तुमको पुरानी बातों को भूलना होगा, पुरानी बातों को छोड़ना होगा। क्योंकि यदि आप पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हो, पुरानी व्यवस्था को नहीं छोड़ रहे हैं, पुराने स्वभाव को यदि आप नहीं छोड़ रहे हो, तो यीशु मसीह जो नया व्यवस्था, नया स्वभाव, नई आज्ञा जो आपको दे रहा है, आप उसको संभाल नहीं सकोगे, फट जाएंगे, वो भी बह जाएगा और वो भी फट जाएगा। इसलिए यदि आप मसीह यीशु में हैं तो बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वे सब क्या हैं? नई सृष्टि है। कहां लिखा है? हाजी, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद में जल्दी से कोई पढ़ ले। यस, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17वां पद। तो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई, और देखो वे सब नई हो गई हैं। यदि आप पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को, पुरानी बातों को लेके आप और मैं चलते हैं मेरे प्रियो, तो आप और मैं यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे हम रात में सीख रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जब जो तू आज तक कर रहा था, जो तूने ऐसे पकड़ के जीवन को जिया है, लाठी को पकड़ के, अब तुझे वैसे नहीं परंतु जैसा मैं तुझे कहता हूं उस ओर से तू पकड़, और उसके बाद देख कैसे मैं चमत्कार, कैसे बड़े बड़े काम तेरे द्वारा करता हूं, मैं तेरे जीवन का इस्तेमाल कैसे अपनी महिमा के लिए करता हूं। ऐसी परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर उन फरीसियों से कह रहे हैं कि तुम उपवास का प्रश्न कर रहे हो, तुम लोग जो उपवास करते आ रहे हो, तुम अपने परंपरा में कर रहे हो, तुम अपनी विधि में कर रहे हो, तुम अपने नियम के अनुसार कर रहे हो, परंतु तुम्हारे अंदर जो नया स्वभाव है, नया जो परमेश्वर के प्रति जो तुम्हारे अंदर नई जो बात है, उसको लेने के लिए तुम्हारे अंदर जो है क्षमता नहीं है, फट जाओगे। इसलिए पहले नए बनो। निकोदेमुस से भी यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका कौन सा अध्याय? 3 अध्याय। हाँ, निकोदेमुस से भी यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा? तू फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यहूदियों का सरदार, ध्यान से सुनिएगा, और वो फरीसी था। इसका मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास था, सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास था। और वो यीशु मसीह के पास चुपचाप से रात में आकर के कहता है, क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। आपका जीवन, मेरा जीवन बुझा बुझा क्यों है पता है आपको? क्यों परमेश्वर आपके और मेरे जीवन का इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए? क्यों हमारे जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वो शांति नहीं है? क्यों मेरे परिवार में वो शांति नहीं है, वो चेहरे में वो आनंद और वो खुशी नहीं है? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य यदि आपको देखना है, आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। यीशु मसीह में भी उन बातों का आपको परित्याग करना पड़ेगा, उन बातों का भी आपको परित्याग करना पड़ेगा जो अब तक आपने पकड़े हैं। पुराना जो समय था, पश्चाताप कर लिए, और बपतिस्मा ले लिए, और उसके बाद जो है अब चर्च जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रतिदिन नया नहीं बना रहे हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा पालन के अनुसार यदि आप और मैं नई नई बातों को परमेश्वर से नहीं सीख रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो जो पुराना चाल चलन है, वो पुराना जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन के ऊपर डोमिनेट करेगा, प्रभाव डालेगा। आपको लगेगा मैं चर्च तो जाता हूँ, मैं चर्च तो जाती हूँ, मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, बाइबल तो पढ़ती हूँ, आराधना तो करती हूँ, परंतु शैतान क्या करेगा कि इस सब के बावजूद भी वो शैतान क्या बोलेगा, ठीक है तू सब जगह जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो है मेरे हिसाब से भी क्या करना, चलना।
गुस्सा भी करते हैं, फिर हम झगड़ा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तम्बाकू भी दबा लेते हैं, थोड़ा सा सिगरेट भी फूंक लेते हैं, थोड़ा सा झगड़ा भी कर लेते हैं, और बाइबल भी चल रहा है, आराधना भी चल रहा है, चर्च भी चल रहा है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं, तो यीशु मसीह बार बार आपको और मुझको नया बनने का बात बोलता है। जो कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यदि आप और मैं शरीर और संसार को खुश करने में लगे हुए हैं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रभुता को आप और मैं नहीं देख पाएंगे। सुनिए, यदि हम संसार के अनुसार, शरीर के अनुसार, और शरीर के जो काम हैं, बाइबल 5 उसके गलातियों उसके 5 और उसके 18-19 पद में लिखा हुआ, शरीर के काम तो प्रकट हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसी के पीछे मनुष्य जो है लगा रहता है। हम लोग फिर से वहीं आ जाएं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह ने कहा, लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, वह दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक नई व्यवस्था लेकर आया है। यीशु मसीह एक नया व्यक्ति को हर दिन नए बनाने वाली बातों को लेके आया है। पुराना नियम, पुरानी परंपराओं को लगातार मानने वाला पुराना समय, वो जो नियम था, केवल वहां विधि थी, रीति थी, परंपरा था। अभी मसीहत में क्या घुस गया पता है आपको? वो जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, वही रीति, वही विधि, वही परंपरा को मानते आ रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रभु रीति, विधि और परंपरा के खिलाफ नहीं है, परंतु यदि आप उस रीति में, उस विधि में आप नए बनते जा रहे हैं, यीशु मसीह में नए होते चले जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के काम में आगे जा रहे हैं, तो वो जो है आप और मैं नया दाखरस, नई मशकें बन सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने, जो फरीसी थे, शास्त्री थे, जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, मूसा की व्यवस्था का पालन वो लोग कट्टरता से करते थे, लेकिन जब एक नया दाखरस जो स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसको रिसीव नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि वो लोग पुरानी मशकें थी, पुराने तरीके के जीवन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, पुरानी व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते थे। और यीशु मसीह जो है हर दिन आपको और मुझको नया बनाने की बात करता है। यदि पाप हो रहा है, गुनाह, गलतियां हो रहा है, तो आप जो है क्षमा मांगे और उसके बाद यीशु मसीह के साथ फिर से चलना चालू कर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप और गुनाह जो हम लगातार अपने जीवन में करते रहें। आइए हम लोग एक और बात को देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने काना के विवाह में जो है पानी को दाखरस में बदला। कहाँ मिलेगा अपन को ये? यूहन्ना उसका 3 अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह पहला चमत्कार करते हैं। वो क्या करते हैं? पहला चमत्कार पानी को, चलिए 2 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे। फिर 3 दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां पर थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, माँ नहीं बोला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2
3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह ने पानी को काय में बदल दिया, किस में बदल दिया? दाखरस में बदल दिया। परमेश्वर जो हमारा साधारण जीवन है, ध्यान से सुनिए, जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर हमारे इस साधारण जीवन को अपने हाथ में लेकर के एक ऐसे जीवन में बदल देना चाहता है जिसको टेस्ट करने में लोग बोलेंगे, वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं भी गढ़ी से हूँ, साधारण जीवन, मैं भी गांव से हूँ, आप लोग भी गांव से हैं, लेकिन क्या हुआ, मेरे इस साधारण जीवन को प्रभु ने लिया और अपने नए दाखरस को भरा, नई सामर्थ्य को भरा। पुराने स्वभाव जो माता पिता से चले आ रहे हैं, जो बाप दादाओं की रीति और विधि है, उसको छोड़ करके मैं जब प्रभु के पास आया, सब कुछ बंद करके आया प्रभु के पास, तो प्रभु ने मुझे नया स्वभाव देखकर, नई मश्क देखकर, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को मेरे अंदर डाला, प्रभु ने अपने बुद्धि को डाला, ज्ञान को डाला, वचन को डाला। अब नई मश्क है और नया दाखरस भी है, इसलिए जो कोई पीता है उसको क्या होता है? मजा आने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्टॉप करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा उस पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा और यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आप हो सकता है एक साधारण व्यक्ति बनकर आए यीशु मसीह के पास, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यीशु मसीह जैसे पानी को दाखरस में बदल दिया, यीशु मसीह आपको और मुझको बदल करके अपने बड़ी महिमा कर सकता है। हालेलुया। वजह यह है कि हम जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में दे दें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नया दाखरस नई मस्कों में प्रभु भरेगा और नए परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, बाइबल का जो प्रकाशन है, बाइबल का जो ज्ञान है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर जो है उन लोगों को प्रदान करते हैं जो लोग अपने आप को दिन प्रतिदिन नया बनाते जाते हैं। हालेलुया।